Hello friends, in this video we are going to learn how to improve English vocabulary. इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम अपने इंग्लिश की वोकेबलरी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं. बिफोर गोइंग अहेड वी नीड टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी. हमें सबसे पहले इंग्लिश वोकेबलरी का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको समझने की ज़रूरत है. Friends, if you are having sufficient amount in your pocket, you would be more confident, you would be more comfortable. अगर आपकी पॉकेट में एक रीजनेबल अमाउंट है तो आप कॉन्फिडेंट भी होंगे और कंफर्टेबल भी होंगे. Likewise, if you are having a sufficient amount of vocabulary, I mean English words in your mind, so you would be more comfortable, you would be more confident. अगर आपके माइंड में एक रीजनेबल अमाउंट है इंग्लिश वर्ड्स की, आई मीन वोकेबलरी वर्ड्स की, तो आप कंफर्टेबल भी होंगे और कॉन्फिडेंट भी होंगे. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू सम टिप्स फॉर इम्प्रूविंग इंग्लिश वोकेबलरी. इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिसकी वजह से आप अपनी इंग्लिश वोकेबलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं. सो द फर्स्ट टिप इज नो द नीड. यस, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप अपनी इंग्लिश की वोकेबलरी को इम्प्रूव तो करना चाहते हैं, लेकिन क्यों करना चाहते हैं, उसके पीछे नीड क्या है, उसके पीछे ज़रूरत क्या है. तो आपको अपनी ज़रूरत का, अपनी नीड का पता होना चाहिए. आई मीन योर नीड मस्ट बी वेल डिफाइंड. देन नो योर इंटरेस्ट. आपको ये तो पता चल गया कि ये मेरी नीड है. अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है. जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आपको उसके अकॉर्डिंगली अपनी इंग्लिश वोकेबलरी बढ़ानी है. लेट्स सपोज यू आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट. माइट बी कि आप क्रिकेट खेलने के शौकीन हैं, राइट? तो आपको क्रिकेट, आई मीन इंग्लिश कमेंट्री सुननी चाहिए क्रिकेट से रिलेटेड. तो उसमें आप क्या करेंगे, आप नए वर्ड सीखेंगे. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट. जो आपका इंटरेस्ट हो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना फील्ड फाइंड आउट करेंगे जिसमें आपने इंग्लिश वोकेबलरी को इम्प्रूव करना है. देन वॉच इंग्लिश सॉन्ग्स. या दिस इज अ कॉमन टर्म. अगर आप अपनी इंग्लिश वोकेबलरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो तमाम लोग जो इंग्लिश सॉन्ग्स, आई मीन म्यूजिक उनको अच्छा लगता है, तो इंग्लिश सॉन्ग सुने. तो इंग्लिश सॉन्ग सुनने से आपको, आई मीन यू विल इंजॉय. ये बोरिंग एक्टिविटी नहीं होगी, तो आपको नए वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे. अगर आप समझते हैं कि नो आई डोंट लाइक इंग्लिश सॉन्ग्स, तो आप, आई मीन इंग्लिश में कुछ वर्सेस को भी सुन सकते हैं, कुछ और अच्छी चीज़ें हैं उनको भी सुन सकते हैं, कुछ स्पीचेस को सुन सकते हैं. इट इज़ अगेन अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है. नेक्स्ट, वॉच इंग्लिश मूवीज. यस, there are a lot of English movies available on YouTube. तो आप इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हैं. इंग्लिश मूवीज़ जब आप देखेंगे तो आपके माइंड में, आई मीन कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जिनकी आपको समझ नहीं आएगी, तो उनके आप मीनिंग्स देख सकते हैं. तो ये एक वे है अपनी इंग्लिश वोकेबलरी को इम्प्रूव करने का. दिस इज ऑल्सो नॉट बोरिंग. आप एक इंग्लिश मूवी देख रहे हैं तो आप तो मूवी इंजॉय कर रहे हैं. तो मूवी इंजॉय करने के साथ साथ आप इंग्लिश के वर्ड्स भी सीख रहे हैं, आप अपनी इंग्लिश वोकेबलरी भी इंक्रीज कर रहे हैं. नेक्स्ट, वॉच एंड लिसन स्पीचेस ऑफ योर फेवरेट हीरोज. अगेन, जो आपके फेवरेट हीरोज हैं उनसे आप कभी भी बोर नहीं होते, आप उनको सुनते हुए इंजॉय करते हैं. तो उनकी जो इंग्लिश में स्पीचेस हैं उनको आप सुने तो उससे भी आप न्यू वर्ड्स सीखेंगे. नेक्स्ट, कीप डिक्शनरीज ऑन द डेस्कटॉप ऑफ योर सेल फोन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप. आपको ये पता चल गया कि आपका नीड क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है. आई मीन मैंने आपको कुछ टिप्स भी दे दी कि इंग्लिश सॉन्ग सुने, इंग्लिश मूवीज देखें, राइट, आर लिसन द स्पीचेस ऑफ योर फेवरेट हीरोज. आपने ये सब कर लिया, आपके पास इंग्लिश वर्ड्स आ गए. अब उन इंग्लिश वर्ड्स के मीनिंग्स क्या है. वेन एवर यू फाइंड अ न्यू वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, जब भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एक नया वर्ड मिले तो
डिक्शनरीज सिर्फ एक डिक्शनरी नहीं, एक से ज़्यादा डिक्शनरीज जो हैं, आई मीन इंग्लिश टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, इट माइट बी फ्रॉम इंग्लिश टू इन योर रीजनल लैंग्वेज, जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी हो सकती है, इंग्लिश टू उर्दू हो सकती है, इंग्लिश टू हिंदी हो सकती है। तो वो सारी डिक्शनरीज आपके सेलफोन के डेस्कटॉप पे अवेलेबल होनी चाहिए। जब भी आपको कोई न्यू वर्ड मिले, आप उसके मीनिंग जानना चाहते हैं, तो सिंपली टाइप दैट वर्ड in your dictionary and you may find the meaning of that word. Practice new words in your daily life. Yes, all those new words which you learn on daily basis, so practice them, because it is said practice makes a man perfect. Finally, practice all these points and see the difference in your English vocabulary within a week. Yes, this is my challenge to you people. If you adopt all these points in your daily life, so you will feel a prominent difference in your vocabulary within a week. So I think I have explained all these points. So even that, if you have any question, any query relating to English vocabulary, you may drop your question in comment box. I'll be there to reply your question or query. So finally, thank you very much for watching this video. See you in next video. Till then, Allah Hafiz.